KMCL और KFS जैसा बड़ा बड़ा कंपनियां बंद हो गई। लड़ने से तो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। जयराम महतो का ही देन है जो कि ढुल्लू महतो को टिकट मिला है खतियानी को, और वर्षों बाद, कई सदियों बाद ये मिला, मतलब 75 साल बाद। कि हम लोग अगर प्रचार 25 दिन भी करेंगे, 30 दिन, तो हम लोग ढुल्लू महतो का सामना हम लोग आराम से कर सकते हैं। मछुआरों का शोषण हो रहा माफियाओं द्वारा कि जाल से मछली नहीं मारना है, मछली का बच्चा अंडा सब नष्ट हो जाता है। जो बलि दिया जा रहा है मछुआरों का, उतना रोजगार का जो बलि दिया जा रहा है धनबाद लोकसभा में, क्या बचाने पर सक्षम हो पाएंगे? जो रात 1 बजे भी बुलाएगा वैसा सांसद भाई मेरे सामने होते हुए आप जब जाइएगा तो गुजर के चल गई है, लेकिन पानी यहाँ किसी तरह कहाँ के लिए जाती है? हम धनबाद लोकसभा के अंतर्गत यहाँ निरसा विधानसभा में जो कि सिजवा पंचायत पड़ता है, और यहाँ के लोगों से कुछ बात करेंगे जो कि अभी चुनावी पर्व आ गया है, जो कि 5 साल बाद हर बार ये पर्व आता है और ये महापर्व है और देश का गौरव है। ये चुनाव से ही हमारा देश का विकास तय होता है और हमारा झारखंड का विकास तय होगा इसी चुनाव से। और एक विधानसभा इलेक्शन होता है, एक लोकसभा, जो कि लोकसभा इलेक्शन अभी चल रहा है और जो कि आचार संहिता लगा हुआ है। और हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है और आपका परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आपको भी बहुत बहुत स्वागत आपका सोनी डिजिटल मीडिया का। मेरा परिचय, मैं बलबीर महतो जिला संगठन सचिव के रूप में हूँ, JBKCS के एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैं एक टाइगर जयराम का सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल यहाँ पूछेंगे कि लोकसभा जो इलेक्शन है हमारे क्षेत्र में, इसमें किसका मजबूती होगा धनबाद से? देखिए, मजबूती का जैसे सवाल है, जैसे कि अभी ढुल्लू महतो का अगेंस्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई अभी कैंडिडेट नहीं दे पाया। नहीं, कैंडिडेट हम लोग देंगे, उसका विचार विमर्श चल रहा है। हम लोग का एक दिन पहले भी हुआ था, लेकिन थोड़ा धनबाद क्षेत्र है, इसको सोच समझ के उसी हॉट सीट है और सोच समझ के हम लोग रखेंगे, ताकि कहीं ढुल्लू महतो खतियानी पार्टी इससे डर तो नहीं गए? नहीं, ढुल्लू महतो में पहली बार OBC को टिकट मिला है, जो कि पहले हमेशा जनरल को टिकट दिया जाता था लोकसभा से। इस बार जयराम महतो का जो कहीं ना कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो का ही देन है जो कि ढुल्लू महतो को टिकट मिला है खतियानी को, और वर्षों बाद, कई सदियों बाद ये मिला, मतलब 75 साल बाद। कहीं इससे तो कहीं हिचकिचाहट तो नहीं हो रही है? नहीं, डर बोल के कोई चीज है नहीं हम लोग के पास। हम लोग के पास पैसा का कमजोरी है और हम लोग पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग जो है एकजुटता का बहुत बड़ा समूह है, प्लस पढ़े लिखे उम्मीदवार चाहिए। इसी कारण से हम लोग अभी थोड़ा निर्णय लेने में पीछे है, लेकिन हम लोग का इतना मजबूती का कारण है कि हम लोग अगर प्रचार 25 दिन भी करेंगे, 30 दिन, तो हम लोग ढुल्लू महतो का सामना हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुमत नहीं है। और दूसरा बात हम पूछना चाहेंगे कि निरसा विधानसभा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, आपके आसपास के इलाका का इनकम का स्रोत क्या है? मेरे यहाँ आसपास का इनकम जो है, मेरा जो ये पंचायत आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनकम का स्रोत है। ये कभी खत्म होने नहीं वाले हैं। जैसे मेरे यहाँ बालू का चलते हैं, नदी है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कोयला खत्म हो जाएगा और हीरा खत्म हो जाएगा, अबरक खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ ये प्राकृतिक चीज मेरे यहाँ बैठा हुआ है, किसी चीज का कमी नहीं है। भले गाँव सुदूर गाँव इलाका है और यहाँ ऐसा टाइगर का माहौल बना हुआ है, हर घर में टाइगर बसा हुआ है, हर क्षेत्र में, हर घर, कहीं भी आप जाइए पूछिए बच्चा से, हर कोई वोट तो जो है टाइगर को। टाइगर जयराम महतो के विचारों से सहमत है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? टाइगर जयराम महतो के विचार से ये सीखने को मिलता है, जो वो एक बच्चा का जो अंदर का शक्ति होता है, क्षमता होता है, बोलने की क्षमता, काम करने की क्षमता, और वो सबसे पहले जागरूक किया है पढ़ाई के क्षेत्र पर, तो उस चीज को विकास किया है। जैसे आदमी क्या करता है, मोदी के नाम पर वोट देता है, तो मोदी के नाम पर तो सब कोई संसद को नहीं देख रहा है, वो मोदी को तो दिखाई देता है टीवी पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, स्टेटस पर, है ना। लेकिन यहाँ जो है ये टाइगर के नाम पर वोट देगा और उस पार्टी को वोट देगा, उस नेता को वोट देगा, उस बच्चा को वोट देगा जो रात 1 बजे भी बुलाएगा, वैसा सांसद हम। धनबाद लोकसभा से तो टाइगर नहीं खड़ा हो रहा, गिरिडीह से खड़ा हो रहा है, तो ये तो मोदी जी तो वहाँ से विकास करने नहीं आएंगे मान लीजिए, तो टाइगर जयराम महतो के नाम पे कहीं ना कहीं यहाँ वोट दिया जाएगा। और ऐसा मजबूत कैंडिडेट अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया आपकी तरफ से जो टाइगर जयराम महतो का समानता करता हो, बराबरी का कैंडिडेट हो। JBKCS से बराबरी का कैंडिडेट प्राय सभी जयराम है, लेकिन सुप्रीमो जयराम महतो है। अभी साथ में कार्यकर्ता भी जितना है, सबको निर्णय लेने में अभी थोड़ा सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि पहली बार चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और इस चुनाव के मैदान पर आने के लिए बहुत लोकसभा क्षेत्र छोटा नहीं होता, बहुत क्षेत्र है, इसमें 6 विधानसभा का है, सबसे बहुत बड़ी बात है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के वैसे कैंडिडेट को दिया जाए, ताकि जो है हम लोग का जीत सुनिश्चित होगा और होगा भी जीत सुनिश्चित। क्या पंचित डैम का पानी आप लोग को, मैथन डैम का पानी आप लोग नहीं, ये सारा तो सुविधा कभी नहीं मिला है। पाइप मेरे सामने होते हुए आप जब जाइएगा तो गुजर के चल गई है, लेकिन पानी यहाँ किसी तरह कहाँ के लिए जाती है वो पानी चल जाती है, धनबाद सीधा पार हो जाती है। आप लोग गाँव में पानी नहीं? मेरा गाँव में क्या, मेरे यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी पानी का नहीं मिला है। हाँ,
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी जो माइथन डैम है समीप में है, कितना दूर में यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर का है। चूंकि हमारे सबसे यदि अधिक जमीन गया है तो मेरा सिजुआ पंचायत के आदमी का ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लिस्ट देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। माइथन डैम में गया है, विस्थापन हुआ है। आप जाके देखिए, यही क्षेत्र हमारे यहाँ बैठा हुआ है और यहीं पर हम लोग का लाइन का भी उतना सुविधा मिलता नहीं है। क्योंकि ये सारे चीज को देखते हुए, मंथन करते हुए हम लोग जो जयराम का विचार है, टाइगर जयराम जी का विचारधारा जो है, उस चीज को हम लोग मुकाबला करने के लिए, इसके सीखने के लिए और आगे लड़ के हम लोग अपना लेंगे, इसलिए हम लोग चुनाव। धनबाद लोकसभा सीट जो हॉट सीट है, पूरा भारत के नेताओं का इस पे नजर रहता है कि धनबाद लोकसभा सीट को जीतने के लिए इसका किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और करेंगे कि अव्वल दर्जे में आएंगे जीतने में? देखिए, इससे तैयारी चल रहा है। इसमें हम लोग 30 दिन में लग रहा है कि जैसे हम लोग का विचार विमर्श है कि सभी एकजुटता कार्य करता है और इसके लिए कि कोई यहाँ से सिजुआ पंचायत वाले ये कभी उधर निरसा दक्षिण में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अपना ही इलाका को प्रचार करेंगे, तो इस तरह से हम लोग सामने निरसा विधानसभा अपना इलाका जो आपका है, लाल पार्टी का गढ़ है, गढ़ माना जाता है शुरू से, तो इसको किस प्रकार से आप? इसमें लाल पार्टी का गढ़ बोल के कुछ नहीं है, माफियाओं का गढ़ है। अगर लाल पार्टी का गढ़ रहता तो आज अपर्णा नहीं आती, फरवर्ड ब्लॉक नहीं आती, बीजेपी फिर नहीं आती। भी कहीं ना कहीं पहले लाल पार्टी ही थी। अपर्णा पहले लाल पार्टी नहीं थी, फरवर्ड ब्लॉक पार्टी में थी। आप जरा देख लीजिएगा, फरवर्ड ब्लॉक में थी सुशांत सेन गुप्ता का, लेकिन लाल पार्टी में अरूप चटर्जी, गुरदास चटर्जी, यही लोग का एक राय, यही सब का मंथन है। लेकिन आज तक लाल पार्टी जीता है, लेकिन अपर्णा भी हमारे लोकल है, ये भी 2 बार विधायक बन चुकी है। लेकिन इस बार जो है टाइगर जयराम के अलावा किसी को कोई वोट देने वाले नहीं है, कि उसका विचार गांव-गांव तक पहुंचा है। विचार नहीं पहुंचा है, वैसा कैंडिडेट नहीं था, तो किसी को तो वोट देना ही है, तो पब्लिक दे ही देते थे किसी को वोट। अभी जैसे एक हमारे उभरते हुए नौजवान आए हुए हैं, हम लोग का सब ही नौजवान उसमें जुड़े हुए हैं। जितना भी आप देखिए, काउंटिंग कीजिए, सब 30 साल 35 साल के एवरेज में सभी नौजवान है। और एक बात पूछना चाहेंगे, निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन अब नहीं रहा, धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, जैसे कि रिलायंस, KMCL और कैफेस जैसा बड़ा बड़ा कंपनियां बंद हो गई, और आज तक उस पर कोई सूद नहीं लिया कि यहाँ कंपनी लगाया जाए, निजी कंपनी, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन रुक सके। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी हम लोग का तो जब तक मजबूती नहीं होते हैं लड़ने से तो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे अभी हाल ही में देखिए, CGL पर हमारे JBKSS के ही सक्रिय सदस्य लोग वहाँ पर गए, उन लोग के ऊपर केस ठोक दिया। तो अभी देखिए, जिसका सत्ता है उसी के अनुसार से चलेगा। अभी हम लोग जब तक अपना सत्ता आ जाएंगे तो मजबूती के कारण से हम लोग जो है लोग को शुरुआती कर देंगे, और यहाँ जो प्लान हो रहा है निरसा क्या पूरा झारखंड का प्लान को हम लोग रोकने के लिए संभव बनाएंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा और आखिरी सवाल करेंगे, जो कि पंचवीट डैम में मछुआरों का शोषण हो रहा माफियाओं द्वारा। ये जानते होंगे 3 प्रकार का जाल जो सरकार से प्रतिबंधित लगाया गया है, चट, कोसुरी और मसूर जाल, इस 3 प्रकार का प्रतिबंधित जाल है, उसको सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है कि जाल से मछली नहीं मारना है, मछली का बच्चा अंडा सब नष्ट हो जाता है। 10 किलो में 10 क्विंटल जहाँ मछली पकड़ना चाहिए वहाँ 10 क्विंटल पकड़ लेता है, लेकिन 2 क्विंटल ही काम में आता है, 8 क्विंटल नष्ट हो जाता है मछली। तो इस माफियाओं को द्वारा जो रोजगार नष्ट हो रहा है, वहाँ 50,000 लोगों को वहाँ रोजगार होगा अगर इस 3 प्रकार का जाल नहीं लगाया जाए, तो वहाँ लोगों को कहना है। तो इसको किस तरह से आप लोग लेते हैं, किस प्रकार से ये लोग बचा पाएंगे, क्या बचा पाएंगे? इसमें जो बलि दिया जा रहा है मछुआरों का, उतना रोजगार का जो बलि दिया जा रहा है धनबाद लोकसभा में, क्या बचाने पर सक्षम हो पाएंगे? ये एकदम निश्चित होगा। जैसे हम लोग का हॉट सीट यहाँ पर जीत लेंगे, उससे ज्यादा तो हम लोग का जिला अध्यक्ष मिठू दाही अति निर्मल मातो है, वो भी बता सकते हैं। नईम अंसारी भी कई बार वहाँ धरना बैठे और उसको नईम अंसारी जो बात कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट हमने चलाया है। 3 वर्षों से बेचारा परेशान है, 3 वर्षों से सभी जगह गया है, कोई नेता ऐसा बाकी जो नहीं गया है, राज्य सरकार शायद मुख्यमंत्री छोड़ के सभी नेता पास गया, DC उसी मतलब सब जगह हार के लास्ट में हमारा वीडियो के माध्यम से उन्हें संदेश जारी किया है कि हम 3 वर्षों से लगातार संघर्ष जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं। नईम दा वास्तविक रूप से लड़े हैं, उसमें मिठू दा भी उसके साथ में रहे हैं, और वही लड़ने वाले पहले से जुझारू लड़का ही आज हम लोग JBKSS के रूप के सक्रिय सदस्य के रूप में आए हुए हैं। लेकिन आपको अभी तो बोल ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपके वीडियो से आदमी को जानकारी दे रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव होने के बाद ही उस पर क्विक डिसीजन लिया जाएगा। टाइगर भी खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। लोकसभा चुनाव जैसे पार हो जाएगी, 3 महीना वो विधानसभा के पहले उन लोग को होना निश्चित है। उन लोग को जो बलि चढ़ाया जा रहा है, रोजगार का पलायन करने पर मजबूर है, उसे रोकने का काम करेंगे, जरूर करेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा चैनल में इतना समय दिए। आप जय हिंद।